हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और मेरे पीछे खड़े हैं विपिन भाई। विपिन सचदेवा जी है ना, सिरसा से हैं, मेरे होम टाउन से ही हैं। और नोएडा में हम पहली बार मिले थे। नोएडा मिले जब घर से बाहर या आप स्टेट से बाहर किसी से अपने बंदे से मिलते हो ना, होम टाउन के बंदे से दोस्ती अपने आप ही हो जाती है। और तब से हमारी दोस्ती बरकरार है, अभी भी मतलब ये सालों साल चलने वाली है। रिसेंटली भाई साहब की गाड़ी को 2 लाख किलोमीटर पूरे हुए, तो मेरे को लगा ये सबसे बेस्ट टाइम है इनका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने का। और आज हम करने जा रहे हैं, इनसे पूछेंगे डिटेल में कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इनका हुंडई के साथ और स्पेशली i20 के साथ भी। एंड वन मोर थिंग, विपिन भाई का अपना ही बिजनेस है, सोलर पैनल्स वगैरह का सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर सिस्टम वगैरह इन नॉर्थ इंडिया में पूरा इनका अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे और सेटल्ड हैं बढ़िया से। शॉर्ट में बात करूँ तो ये शायद वीडियो मेंशन भी करेंगे कि इनका पहला प्यार है, तो ये जो पहला प्यार अब तक कितना बरकरार है वो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। i20 को चूज़ करने का मेरे पास एक ही रीज़न था, इसकी लुक सबसे बेस्ट है। मेरे को आज तक की सबसे बेस्ट गाड़ी i20 ही लगती है। मैंने 2011 में नोएडा में इसका फ़र्स्ट टाइम जब ट्रायल लिया था तो मेरे को उसी दिन ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने फाइनल उसी दिन कर लिया था। पहली बार मैंने यही गाड़ी देखी थी कि यही लेनी है। बट मैंने जब स्विफ्ट देखी और डिज़ायर देखी, उनको भी चला के देखा, बट जितना कंफर्टेबल इसमें मैं था ना उस टाइम पे, उतना कंफर्टेबल और उन गाड़ियों में नहीं था। बस यही रीज़न है इसको लेने का। स्पोर्ट्स मॉडल को चूज़ करने का मेरे पास एक रीज़न था। मेरे फ्रेंड के पास इससे पहले एस्टा मॉडल था इससे ऊपर का, वो इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, कोई 50,000 75,000 का फ़र्क था। बट इसमें जो ABS का है वो ABS सर्विस फैसिलिटी नहीं है और बैक वाइपर नहीं है। 2 रीज़न के बेस पे मैं 75,000 एक्स्ट्रा पे करूँ, वो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने ये स्पोर्ट्स मॉडल चूज़ किया, क्योंकि इसमें अलॉय व्हील और बाकी सब कुछ सेम था इस गाड़ी में और उसमें। मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मेरे को ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत लगी नहीं थी। बट सीट कवर जैसे कि बहुत लाइट होते हैं गाड़ी में, तो सीट कवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस वजह से मैंने पहले तो एक तो इसमें सीट कवर डलवाई एंड सेकंड थोड़ा इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम था, तो गाड़ी ये ब्रेकर पे टच हो जाती थी जब हम निकलते थे। तो फिर मैंने इसके जो बैक टायर्स हैं वहाँ पे एक रबर डलवा के वो शॉकर में उसके, तो इसको थोड़ा सा पीछे से उठवाया था, जिस वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई। और तीसरा मॉडिफिकेशन, इसमें मैंने ये फॉग लैंप डलवाए थे, क्योंकि मेरे को फॉग लैंप के बिना ये थोड़े से अधूरा लगता था इसका आगे का फ्रंट। तो फिर मैंने ये बस 3 ही मॉडिफिकेशन है मेजरली तो। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 2-1 हज़ार पे मेरे फॉग लैंप के लगे थे और 3,000-3,500 के आसपास मेरे सीट कवर के लगे थे, जो आज तक चल रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी के सीट कवर्स हैं। और 1,000-1,200 रुपये मेरे बैक को उसको उठवाने के वो लगे थे। बस यही मेन खर्चा था। मोटा मोटी 10,000 अंडर 10,000 था। गाड़ी में सबसे अच्छा लगा मेरे को कंफर्टेबल लुक। और मैं आपको बेस्ट बताऊं, इसका मेरे को इस गाड़ी में थकावट नहीं होती। इसको मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना मर्जी चला लूँ, मेरे को थकावट नहीं होती इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद। एकदम इजी ड्राइव है इसकी। गाड़ी में थोड़ा मेरे को इसका AC का प्रॉब्लम लगा, जो कि पहले भी पता था कि हुंडई में थोड़ा AC का प्रॉब्लम है। मैं अभी तक 8 साल में इस गाड़ी में 2 बार AC यूनिट चेंज करवा चुका हूँ, इंक्लूडिंग कंप्रेशर। और मैंने हुंडई में भी काफ़ी बार कंप्लेंट की है इसके रिगार्डिंग, बट इसकी उतनी सुनवाई नहीं है। अब जो है वो है, बस इस तरह का आंसर। और दूसरी बात हम करें, इसके अलॉय व्हील जो कैप है, अलॉय व्हील कैप हमेशा, मतलब अभी सिर्फ 4 टायर में से सिर्फ 1 टायर में अलॉय व्हील कैप लगा हुआ है। और आप अगर बाकियों में देखेंगे तो सबके गिरे हुए हैं। अपने आप गाड़ी चलती गाड़ी में ये निकल के गिर जाते हैं। और ये बाहर मार्केट में, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर हम हुंडई से इसको परचेज़ करते हैं तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मेरे दोनों विंडो में अगर आप देखेंगे इधर, यहाँ पे इसका ये पूरा क्रोम उतरा हुआ है। और अगर आप इधर बैक साइड में भी देखेंगे, यहाँ से भी क्रोम उतर गया है। ये 2 मतलब मेरे को प्रॉब्लम लगी इसमें। और अगर इसके बाद मैं बात करूं तो मेरे को इसकी लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम लगी थी कि थोड़ी लाइट इसकी कम थी, तो जिस वजह से मैंने इसमें एक और मॉडिफिकेशन करवाया था। इसकी मैंने ट्यूब जो थी वो चेंज करवाई थी
जो कम वोल्टेज वाली थी उससे बड़ी ट्यूब लगवाई, प्लस इसके साथ मैंने एक रिले भी लगवाई थी। तो उस वजह से फिर इसकी लाइट थोड़ी सी अच्छी है, मतलब कंफर्टेबल हो जाता है नाइट में ड्राइव के लिए। अपग्रेड की अगर हम बात करें, अभी जो नई गाड़ियों में हुंडई की स्टीरियो ये सिस्टम जो आ रहा है आपका म्यूज़िक सिस्टम, तो ये टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं अभी, तो जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, गाड़ी में लुक को और बढ़ा देते हैं। तो अगर वो मेरी गाड़ी में अगर लगता है अपग्रेड होता है तो बहुत अच्छा लगेगा इससे, और आने वाले 5-6 साल के लिए मैं गाड़ी और अपने पास रखना चाहूँगा फिर, और चलाएंगे इस गाड़ी को। और अगर इसके अलावा मैं अगर सोच ही रहा हूँ कि इसमें कुछ अपग्रेड हो, तो मैं इस एसी के लिए इसमें कहना चाहूँगा, जो एसी यूनिट मैंने डलवाए हैं इसमें 2 बार मैं एसी यूनिट डलवा चुका हूँ। अगर उस एसी यूनिट को कुछ और क्वालिटी उसकी इंक्रीज़ की जाए, उसको अच्छे बेटर तरीके से बनाया जाए कि किसी भी कस्टमर को इस एसी की प्रॉब्लम ना आए, तो वो बेस्ट रहेगा। और अगर एसी में भी प्रॉब्लम आती है तो कल को अगर वो मेरे साथ भी कंपनसेट करते हैं तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर हम सर्विस की बात करें तो गाड़ी की सर्विस पहले हुंडई के अंदर आपका ऑथराइज्ड शोरूम में वहीं पे ही होती थी, सर्विस सेंटर पे। बट फिर 3-4 साल में जो उसका जो इंजीनियर था, जो मैकेनिक था, उन्होंने अपना वर्कशॉप खोल लिया, तो फिर मैं तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू रहा। उसके बाद मैंने अपना बाहर से सर्विस करवाने लगा और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक। पहले भी अंदर भी वही देख रहे थे, बाहर भी वही देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। और अगर हम कॉस्ट की बात करें, सर्विस कॉस्ट की, तो हाँ, अगर हम एजेंसी से करवाएंगे, ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन से करवाएंगे सर्विस, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है। बाहर से जो कॉस्ट मेरे को बाहर जो कॉस्ट आ रही है इसकी 2,500-3 हज़ार रुपये आती है सर्विस की, और जिस टाइम डीजल फ़िल्टर चेंज होना होता है तो 4,000 के आसपास आ जाती है। और यही सर्विस अगर मैं अंदर करवाता था तो नॉर्मल सर्विस मेरी 8,000 के आसपास जाती थी, और डीजल फ़िल्टर जब चेंज होता है तो ये 10-11 हज़ार के आसपास पहुँच जाती थी। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं मैं अपनी सर्विस के दौरान, तो मैंने हर जगह पे सर्विस करवाई है। यहाँ सिरसा में काफ़ी टाइम सर्विस करवाई, नोएडा में करवाई है, गुड़गांव में करवाई है। तो हुंडई के सर्विस इंजीनियर और सर्विस स्टाफ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उन्होंने। अच्छे से मेरे को उन्होंने वेलकम किया और गाड़ी का काम करवाया, आराम से बैठे हैं वहाँ पे। मेरे को कोई भी गलत चीज़ नहीं उन्होंने की भी, हम पिक नहीं करेंगे या ड्रॉप नहीं करेंगे, जो उन्होंने बोला वो किया, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। मैं सर्विस से मतलब सेटिस्फाइड हूँ उनके। मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो मैंने 3-4 कंपनियों से अभी तक इंश्योरेंस करवाया है, जैसे कि HDFC, बजाज, एंड अभी मेरा इफ़को टोक्यो से चल रहा है, और मैं इफ़को टोक्यो से सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को बिना किसी प्रॉब्लम के अगर कोई क्लेम लेना पड़ता है तो मेरे को इजीली मिलता है। मैंने खैर 1-2 बार ही क्लेम लिया है अभी, लास्ट ईयर मेरा कोई क्लेम नहीं था, अभी मैंने लास्ट मंथ इसका एक क्लेम लिया है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बड़ा इजीली मेरे को उन्होंने इसका क्लेम दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। और मैं आगे अगर किसी को सजेस्ट करूं तो आई विल सजेस्ट कि गो विद इफ़को टोक्यो। मैं अगर टायर के बारे में आपको बताऊं तो इसके साथ स्टार्टिंग में अपोलो के टायर आए थे, मैं उनसे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब ठीक थे वो टायर, इतने बेस्ट नहीं मेरे को लगे। बट उसके बाद फिर मैंने MRF भी डलवाए, MRF से भी मेरे को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, फ़र्क नहीं लगा गाड़ी में। फिर मैंने ब्रिजस्टोन के टायर भी डलवाए, और अभी ये गाड़ी में मिशलिन के टायर हैं। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट जो 3-4 कंपनियां हैं अच्छी टायरों की, उनमें सबके साथ डील कर चुका हूँ। तो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वो ब्रिजस्टोन के साथ रहा है। ब्रिजस्टोन का टायर सॉफ्ट एंड हार्ड मिक्स है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो जिस वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन जो है बहुत कम रहती है। और अभी जैसे मिशलिन का टायर है, ये टायर बहुत सॉफ्ट है और इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल ही नहीं है, एकदम ज़ीरो वाइब्रेशन। तो मिशलिन के टायर अच्छे हैं बट थोड़ा घसते ज़्यादा जल्दी हैं, जितना जल्दी आप घिसेंगे। मेरे को अभी चारों टायर चेंज करवाए हैं तो ये 30-35 हज़ार 40 हज़ार चलेंगे मैक्सिमम, बट ब्रिजस्टोन के टायर मेरे 50 हज़ार से कम कभी नहीं बोलते। तो मैं अगर टायर के लिए सजेस्ट करूँगा तो गो विद ब्रिजस्टोन। जैसे हम फैमिली ट्रिप पे नैनीताल गए हैं
मसूरी गए हैं, अमृतसर गए हैं। तो मेरा 1000, 1200, 1300 का मतलब ऐसे ट्रिप मेरे रहे हैं फैमिली के साथ। और एकदम मक्खन की तरह गाड़ी चलती है, इतनी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको। और बिल्कुल नहीं है अभी इसको रेस्ट की ज़रूरत है, रास्ते में रुक जाएं, ठंडी कर लें, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। लगातार आप चाहे 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर चला लो, ये बिल्कुल ना नहीं बोलेगी। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो 2019 में हम अभी हैं, और अगर मैं आज ये गाड़ी सेल करता हूँ तो मैं आज भी i20 ही लूँगा, नई i20 परचेज़ करूँगा। और अगर की बात है, बट मैं इसको सेल नहीं करूँगा, इसको मैं लाइफ टाइम अपने पास रखना चाहूँगा। दिस इज़ माई फर्स्ट लव, दैट्स वाई।